हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे अल्गोरिदम। और अल्गोरिदम हमें क्यों सीखना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। हमारे साथ आज एक सर है। सीधे चलते हैं उनके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। वो हमें आज डिटेल में सिखाने वाले हैं। सीधे हम स्विच करते हैं उनके स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक तरह का कंप्यूटेशनल प्रोसीड्यूर होता है। प्रोसीड्यूर मतलब जैसे कोई भी स्टेप्स, जैसे कोई डायरेक्शन, कैसे हम लोग को कोई चीज करना है, तो वो प्रोसीड्यूर होता है एक तरह का, जो कि वैल्यूज, जो सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं उसको लेता है। वो वही सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? हम लोग उसको इनपुट कंसीडर करते हैं अपने प्रोग्राम का या किसी भी इंस्ट्रक्शन का। और फिर उसी इनपुट को यूज करके वो क्या करता है? वो अपना एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें एल्गोरिदम का यूज करके सेट ऑफ वैल्यूज लेते हैं, उसको आउटपुट के तौर पर हम लोग उसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोच लीजिए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो सोचिए हमारे पास इनपुट में ये 5 नंबर है और हम लोग चाहते हैं कि ये जो नंबर हम लोग जो इनपुट में दे रहे हैं वो सॉर्टेड, मतलब असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग में वो सॉर्ट में होके आउटपुट के तौर पर हमें मिले। और इसको हम लोग को जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि ये सॉर्टेड आउटपुट पाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? एक पर्टिकुलर रूल्स, एक स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जो स्टेप्स हम लोग का क्या होता है? सेट ऑफ प्रोसीड्यूर्स। और इसी प्रोसीजर और स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? अब एल्गोरिदम क्या है? वो कभी करेक्ट भी हो सकता है, कभी इनकरेक्ट भी हो सकता है। एल्गोरिदम करेक्ट कब होगा? जबकि वो डिजायर्ड, जो हम लोग का आउटपुट चाहिए हमें, वो प्रोड्यूस कर सके। जैसे सोच लीजिए इस केस में, जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर्स अगर एज ए इनपुट इस एल्गोरिदम को देते हैं तो ये क्या होगा? ये आउटपुट के तौर पर अपने आप करेक्टली सॉर्टेड, मतलब अब असेंडिंग टू डिसेंडिंग में अरेंज होके वो आउटपुट में निकलेगा, आएगा। अब जैसे सोच लीजिए कि आउटपुट कभी गलत भी हो सकता है। जैसे ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि ये अनडिजायर्ड है, मतलब ये हम लोग को नहीं चाहिए था ये आउटपुट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस एल्गोरिथम को हम लोग इनकरेक्ट एल्गोरिदम करेंगे, मतलब रॉन्ग एल्गोरिदम कहेंगे। तो जो एल्गोरिदम है उसका एक कंडीशन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो हमेशा एक जो डिजायर्ड आउटपुट होता है हम लोग का, वही वो प्रोड्यूस करे गिवन इनपुट के लिए। एल्गोरिदम बहुत ही आसान होता है लिखना। वो हम लोग सिंपल इंग्लिश का यूज करके भी उसे लिख सकते हैं। और वो क्या होता है? वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई कोड में या कोई भी इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ऐसे करके। और किसी भी प्रोग्राम के मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये जो एल्गोरिदम है वो कितने अच्छे तरीके से हम लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। जैसे सोच लीजिए हमारे पास यहाँ एक एल्गोरिदम है जो कि कितना टाइम लेता है एल्गोरिदम सॉल्व करने में? 1 साल लेता है। और कितना यूटिलाइज करता है मेमोरी? 100 GB। अब एक और दूसरा एल्गोरिदम है जो कि 1 मंथ का ही टाइम लेता है, 1 महीना का ही टाइम लेता है, और वो सिर्फ 1 GB मेमोरी का ही यूज करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सोचिए तीसरा एक एल्गोरिदम मैंने लिखा, वो एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में? 1 दिन समय ले रहा है, और वो कितना मेमोरी ले रहा है? 1 MB टोटल मेमोरी ले रहा है। अब सोचिए चौथा केस अगर ऐसा आया कि वो सिर्फ 1 सेकेंड का ही टाइम लेता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और कितना मेमोरी वो यूटिलाइज करता है? 100 KB मेमोरी ही यूटिलाइज करता है वो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि देखा जाए कि इस चारों ही का चारों आउटपुट क्या है? वो चारों ही अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम लोग को चाहिए। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? हम लोग को एफिशिएंसी देखना पड़ेगा कि कौन सबसे कम समय में वो आउटपुट को, और कौन कम से कम मेमोरी स्पेस में उस आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो लास्ट एल्गोरिदम है वो सिर्फ 1 सेकेंड ले रहा है, एफिशिएंट टाइम में वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है, और मेमोरी यूसेज भी उसका बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो चौथा एल्गोरिदम है वही हम लोग का सबसे एफिशिएंट, मतलब सबसे अच्छा एल्गोरिदम हम लोग का यही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो मैंने उदाहरण आपको दिया है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझा पाएगा कि एफिशिएंसी क्यों जरूरी है किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के समय में। अब क्या होता है कि हम लोग अपने डेली के कामों में या किसी भी चीज के लिए जब सर्च करते हैं तो सबसे पहले गूगल सर्च इंजन को ही खोलते हैं और उसको यूज करते हैं। तो वो क्या करता है कि वो गूगल सर्च जो हम लोग सर्च कर रहे हैं उसको एज ए इनपुट वो लेता है, और एफिशिएंट एल्गोरिदम जो है उसके पास वो मिली सेकेंड, सोचिए सेकेंड भी नहीं, यहाँ मिली सेकेंड्स में वो सारे आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है। मतलब जैसे हम लोग पेज कोई अगर सोच लीजिए सर्च कर रहे हैं तो वो सर्च करने समय में क्या होता है कि सर्च करते करते हम लोग अचानक से देख रहे हैं कि वो बहुत सारा पेज अपने आप खुल गया। मतलब जब आप लोग देखते हैं कि लाइन बाय लाइन हम लोग का लिंक्स होता है, वेबसाइट्स होते हैं, तो वो क्या होता है? मतलब सोचिए एल्गोरिदम जो है गूगल का वो मिली सेकेंड्स में ही सारे उस
मतलब जो क्वेश्चन है उसको इनपुट को रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर देता है। बट जस्ट सोचिए कि ये जो सर्चिंग एल्गोरिदम है जो गूगल सर्च कर रहा है ये इनपुट को यूजर का, वो अगर इनएफिशिएंट हो, मतलब वो काम का नहीं हो, तब ये क्या करेगा, ये बहुत सारा ज़्यादा मेमोरी का स्पेस ले लेगा इस जो इनपुट है यूजर का उसको सर्च करने में। उसका मतलब क्या हो जाएगा, तब हम लोग जब सर्च करेंगे तब देखिएगा अपने आप वो प्रोसेस मतलब बफरिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें वो जो सर्च है उसका इनपुट हमें आउटपुट रिजल्ट में नहीं मिल पाता। तो क्या आप कभी ऐसा टाइप का एप्लीकेशन यूज करेंगे जो कि आपके यूजर जो आप जो इनपुट दे रहे हो, आप जो सर्च करें उसमें खोजने के लिए इतना टाइम लगाए? एकदम ही नहीं, नहीं करेंगे। तो ये इसके लिए मतलब क्या हो गया कि हाँ ये बहुत ही जरूरी है हम लोग के लिए कि जो एल्गोरिदम वो एकदम करेक्ट हो, मतलब एक्यूरेट हो। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट है कि नहीं, कोई सर्च करने के लिए या कोई इस चीज़ को ऐड करने के लिए। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप ये आज जान पाए हो कि एल्गोरिदम का ज़रूरत क्यों पड़ता है किसी भी एप्लीकेशंस में या किसी भी सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम्स का ज़रूरत क्यों पड़ता है और उसका एफिशिएंट होना क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी एल्गोरिदम को लिख सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।